बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे और सेफ़ होंगे। तो यहाँ के जैसा आप देख रहे हैं, हम गए थे ज़ू और भावलपुर के ज़ू गई थी मैं और बच्चों को लेके। मैंने कहा चलो थोड़ा सा बच्चे घूम फिर लें। काफ़ी टाइम हो गया था कि मैं घर से नहीं निकली थी, तो इस वजह से मैंने ली 4 से 5 दिन की छुट्टी अपने घर से और मैं चली गई भावलपुर। भावलपुर जाना ज़रूरी था, मेरे कज़न की थी मंगनी और मंगनी करने के लिए हमने जाना था। तो बस खाला मेरी रहती हैं, मेरी सगी खाला हैं जो भावलपुर में होती हैं, मेरी अम्मी के साथ ही उनकी शादी हुई है। तो बस वहाँ पर उनके बेटे की थी मंगनी, तो बस हम लोग चले गए थे एक दिन पहले। ठीक है जी। तो वहाँ गए, फिर वहाँ जाके जब हम लड़की की रस्म करने गए, फिर दूसरे दिन वो लोग आ गए थे, फिर तीसरे दिन हम थे फारिग। तो हम चले गए थे ज़ू भावलपुर के, जो कि चिड़ियाघर बहुत मशहूर है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं। और बच्ची जो आपने देखी है, ये मेरे कज़न की ही खाला के बेटे की बेटी है। माशाल्लाह बहुत क्यूट है। मैंने इसकी पैदाइश से लेके अब मैं पहली बार गई थी, तो बस मैंने पहले ही बार यानी फ़र्स्ट टाइम इसको देखा था। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। तो बस बच्चों ने की तफरी यहाँ पर ज़ू में और चिड़ियाघर पूरा घूमा। आप देख सकते हैं बच्चे तो बहुत ज़्यादा पागल हुए थे, इतने ज़्यादा कि हमने ना ही कुछ खाया ना ही पिया। बस हम लग गए थे इनके ही हिफाजत में कि बच्चे इधर उधर ना हो जाएं। और फिर बच्चे छोटे ही छोटे थे, 4 बेटे थे मेरी कज़न के, 3 बेटे 1 बेटी, और मेरे साथ था सिद्रा और हसन, 2 बच्चे मेरे गए थे। तो मोहम्मद जवाद और मोहम्मद हसन घर ही रुक गए थे। तो बस हम लोग गए, फिर इनको सारा ज़ू दिखाया, सारी तफरी की, झूले झुलाए, काफ़ी मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ये तफरी व्लॉग अपना आपके साथ शेयर करूं, जो कि मैंने भावलपुर में शूट किया था। ठीक है, व्लॉगिंग की कोशिश करती हूँ कि अच्छी से अच्छी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, अपने यूट्यूब फैमिली के लिए, अपने सब्सक्राइबर के लिए। तो जितना हो सकता था मैंने शूट किया, क्योंकि मुझे व्लॉगिंग का इतना शौक़ नहीं है, लेकिन मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ हर बात हर चीज़ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो बस यहाँ गए थे हम, अजायब घर बना रखा था, वहाँ पर भी हम गए और जितना हो सका मैंने आप लोगों के लिए शूट किया। वहाँ गए, इतनी शदीद सर्दी पंजाब में पड़ना शुरू हो गई है, स्मोक बहुत ज़्यादा है, सूरज निकल नहीं रहा है। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि मेरा अपना गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बच्चों को नज़ला ज़ुकाम बुखार खांसी इतना ज़्यादा हुआ है। तो बस ये था मोहम्मद हसन, तो ये था मेरे कज़न का बेटा अहमद, और सारे बच्चे साथ थे, हन्नान, अहमद और हसन, और उसकी बेटी थी हुरैन। ठीक है, जिसको मैंने आपको पहले दिखा चुकी हूँ, और वो अब भी आएगी इधर अजायब घर में। वो इतनी तफरी कर रहे थे बच्चे जिसकी कोई हद नहीं, उनकी तो खुशी का कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सक रहे थे कि बहुत खुश थे बच्चे। तो बस मैंने कहा चले, मैं हर दफ़ा भावलपुर जाती हूँ, मैं आप लोगों के साथ अपना भावलपुर का एक्सपीरियंस नहीं शेयर करती कि मैं वहाँ पर किस तरह से रही कैसे, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये ज़ू का ही शूट किया, जो कि तफरी जो हमने की बस वही। हमने जाना था नूर महल, वहाँ हम नहीं जा सके, थोड़ा सा मसला हो गया था, तो बस इस वजह से हम नहीं जा सके। ज़ू में ही हमें मगरिब हो गई थी, मगरिब के बाद हम यहाँ से निकले हैं, घर पहुँचे, तो बस थोड़ा सा मसला हुआ, फिर उसकी वजह से हम नहीं जा सके, मेरा दिल नहीं करा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम फंक्शन के बाद ही गए थे। ये है हुरैन, जो कि मेरे कज़न की बेटी है हमाद की, और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह नज़र से बचाए, बहुत क्यूट है। आप लोग भी माशाल्लाह बोल दीजिएगा। और बहुत अच्छी है, बेटियां तो वैसे ही बहुत प्यारी होती हैं, तो लेकिन जब मैंने इसे देखा बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे चाबी वाली डॉल है, इसको चाबी भर के हमने छोड़ दिया है ज़ू में। तो बस बच्चों ने तफरी की, यहाँ अजायब घर से बाहर गए, फिर वहाँ बच्चों ने फिर तफरी की, जितने थे बच्चों ने ज़ू में झूले वगैरह भी झूले, और सब को एनिमल्स को भी देखा, सब बहुत खुश थे बच्चे। तो बस बच्चे जब खुश होते हैं तो माँ बाप वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो बस हमाद जो है मेरा कज़न, उसने रोक लिया था कि चलो एक दिन की सिद्रा कॉलेज की और छुट्टी कर लेगी, तो चलो बच्चों को घुमा फिरा लेना। तो बस यही था कि पर हम चिड़ियाघर में ही इतना थक गए थे बच्चों के पीछे भाग भाग के। तो बस मैंने कहा कि बस बहुत है, तो बस हम यहीं
होकर और फिर हम नूर महल नहीं गए। लेकिन अब मैं जाऊंगी उसकी शादी में, देखते हैं कि कब उसकी डेट फिक्स होती है। मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी। अगर मैं भावलपुर गई शादी में, अल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर रखे सबकी, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शूट करूंगी कि मैं भावलपुर कहाँ किस तरह कैसे रहती हूँ अपनी खाला के घर जाके। इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताना है कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है। और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पुराने हैं तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस देखने का। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसी तरह से कोशिश करती हूं कि व्लॉगिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोगों को मेरी व्लॉगिंग कैसी लगती है, आप लोगों ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके बताने हैं। और जब जिसके ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट्स मिलेंगे तो मैं कोशिश करती रहूँगी कि मैं अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट रखूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपनी ज़िंदगी के किस तरह से मैं गुज़ार रही हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मेरी ज़िंदगी गुज़र रही है। तो बस मैं काफ़ी अरसे बाद मैं गई भावलपुर। आप ये देख लें, माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी मेरी कज़न की बेटी 2-2.5 साल की हो गई है, तो मैं अब भावलपुर गई हूँ। मैं कहीं भी नहीं गई थी घर से। तो बस इस दफ़ा इतनी टेंशन थी कि बस मेरा दिल था कि मैं थोड़ी सी तफरीह के लिए बाहर निकलूं। तो फिर मैं ये है कि खाला का घर करीब है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। मेरी अम्मी का घर जो है मेरा मैका, वो है हैदराबाद सिंध में। तो बस मैं वहाँ 2.5 साल हो गए हैं, मैं वहाँ पर भी अभी तक नहीं गई हूँ क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा इशू है। यहाँ पंजाब में बहुत सख्त पढ़ाई होती है सिंध की निस्बत। तो बस यही वजह है कि मैंने पहली बार शादी के बाद मैंने पहली बार इतना बड़ा गैप ले लिया है अपने मैके जाने का। लेकिन मैं फिर भी दुआ करती रहती हूँ अल्लाह ताला मेरे अम्मी को, मेरे भाई को, एक ही भाई है मेरा, अल्लाह ताला मेरी बहनों को, बहनोइयों को, भतीजा भतीजी को, भाभी को, भांजा भांजी को, अल्लाह ताला सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। वो खुश हैं, वो सेहत याब हैं। तो मैंने इतना बड़ा गैप ले लिया है। अगर कोई मसला होता है तो फिर मेरा दिल बहुत उदास होता है, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ। फिर मैं कहती हूँ कि मैं हैदराबाद लाजमी जाऊँ। तो बस यही वजह है कि मैंने अल्लाह ताला से मैं यही हर वक्त दुआ करती रहती हूँ अपने मैके वालों के लिए। तो अल्लाह ताला सबका मैका आबाद रखे, सबकी माओं को सेहत वाली ज़िंदगी दे, सब आबाद व खुश रहें। तो बस यही खुश व आबाद रहें। तो बस यही मेरी दुआ होती है हर किसी के लिए, हर किसी के लिए मैं यही दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सब बेटियों के मैके आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी आमीन ज़रूर बोल दीजिएगा कमेंट्स में। तो यही वजह है कि बच्चों की पढ़ाई की वजह से मैं अभी तक नहीं जा सकी। 2.5 साल पहले मेरे भांजे का मतलब मेरे भांजा भांजियों का हकीका था, तो मैं उसमें गई थी। उसके बाद मैं अभी तक नहीं गई। लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं अगर अब अपने मैके जाऊँ तो आप लोगों के साथ पूरी अच्छी तरीके से व्लॉगिंग जिस तरह होती है शेयर करूँ। हर एक बात, हर छोटी छोटी सी खुशी सेलिब्रेट जो होती है मेरे साथ, जो मैं फ़ंक्शन अटेंड करती हूँ, सब मैं आप लोगों के साथ अटेंड करती रहूँ। मैंने सोचा चलें कोई रेसिपी नहीं है तो मैं ये व्लॉगिंग आप लोगों के साथ व्लॉग बना के तफरी व्लॉग ही शेयर कर दूँ ज़ू का, जो कि ज़ू बच्चे गए बहुत खुश हुए। और घर का मैं यूँ नहीं दिखा सकी कि खाला के घर मंगनी की रस्म थी, जब हम करने गए कर वो लोग भी करने आए तो टाइम ही नहीं मिला। और बस लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। अब देखें उसकी डेट कब फिक्स होती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोगों को मुझे कमेंट्स में बताना है रेसिपीज़ में। अब आप घर आ चुकी हूँ, घर आके ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, एडिटिंग करी है, सब कुछ मैं अब अपलोड कर रही हूँ क्योंकि वहाँ मुझे मौका नहीं मिला कि मैं अपनी वीडियो का कुछ काम कर सकती थी। काम बहुत ज़्यादा होता है वीडियो का, तो बस यही वजह होती है कि कहीं जाकर टाइम नहीं मिलता। सबके बीच में बैठ के हर वक्त मोबाइल लेके दिल नहीं करता कि हम अपनी सेटिंग करें अपने इसकी व्लॉग की या अपनी कुकिंग रेसिपीज़ की। तो बस मैं घर आ गई हूँ। अब इंशाल्लाह ताला अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और व्लॉगिंग आप लोगों के साथ करूँगी शेयर। लेकिन आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेंगे तो ठीक है जी। बाकी मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब के साथ जुड़ी रहूँगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर रखे,
आप सब की भी, मेरी भी, और हम सबको हमारे मकसद में अल्लाह ताला कामयाब करे। तो बस यही वजह है कि खाला की बेटियां हैं, वो भी कहीं नहीं आती जाती। जब मैं गई तो फिर वो भी बाहर आई, निकली, घूमी फिरी, तो वो भी बहुत खुश हो गई थी। भाभी जो है मेरी कज़न की बीवी, वो हमें ले आई थी और हम लोगों ने फिर बहुत ज़्यादा तफरीह करी। और अल्लाह ताला इसी तरह से सबको सेहतयाब ज़िंदगी दे, सबको अपने अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सख्त सर्दी है, सिंध में तो गर्मी है, सर्दी पंजाब में शुरू हो चुकी है। बारिश का इम्कान बता दिया है कि बारिश हो का इम्कान है। तो बस अल्लाह ताला सबको इस सर्दी में हिफ्ज़ व अमान में रखे, बच्चों और बूढ़ों को ज़्यादा, क्योंकि बच्चे और बूढ़े जो होते हैं ना, वो नाजुक हसास होते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा जल्दी बीमारियां अटैक करती हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसी तरह से व्लॉगिंग करती रहूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो ये क्यूट क्यूट सी मेरी बेबी जो है बस फिर रही थी, तो बस मैं भी चाह रही थी कि ये मेरे व्लॉग में आ जाए। जब मैं इसके साथ व्लॉग मोबाइल करती थी तो ये अपना मुँह परे कर लेती थी कि बस मेरी वीडियो ना बनाए। इसको इतना पता था कि मेरी वीडियो बन रही है। तो बस यही है कि हम सब गए घूमने फिरने के लिए और अच्छे से हमारा जो फंक्शन था वो भी मैंने अटेंड कर लिया। जब मैं घर आई तो आमिर ने मुझे कहा कि बस अब खुश हो, ठीक है, इसी तरह से व्लॉग बनाऊंगी, चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।